मांडुक्य उपनिषद में आगम प्रकरण में आत्मा का द्वितीय पाद तेजस, स्वप्न जिसका स्थान है और जो अंत प्रयज्ञ 7 अंगों वाला 19 मुख वाला और सूक्ष्म विषयों वाला भोक्ता है, वह तेजस इसका दूसरा पाद है। अपेक्षा के बिना ही प्रेरित होकर के जागृत सा भासने लगता है। ऐसा ही कहा भी है, इस सर्व साधन संपन्न लोक के संस्कार ग्रहण करके स्वप्न देखता है इत्यादि। तथा अर्थावन श्रुति में भी समस्त इंद्रियां अर्थात परम इंद्रियों से उत्कृष्ट देव प्रकाशनशील मन में एक रूप भी हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तावना कर कहा है, यहाँ स्वप्न अवस्था में ये देव अपनी महिमा का अनुभव करता है। अन्य इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक अंतस्थ है। स्वप्न अवस्था में जिसकी प्रज्ञा उस मन की वासना के अनुरूप रहती है, उसे अंतःप्रयज्ञ कहते हैं। वे अपनी विषय शून्य और केवल प्रकाश स्वरूप प्रज्ञा का विषय अनुभव करने वाला होने के कारण तेजस कहा जाता है और विषय बाह्य विषय युक्त होता है। इसलिए जागृत अवस्था में स्थूल प्रज्ञा उसकी भोज्य है, किंतु तेजस के लिए केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोजनीय है। इसलिए इसका भोग सूक्ष्म है, शेष अर्थ पहले ही के समान है। ये तेजस ही दूसरा पाद है। तत्व विज्ञान का अभाव रूप स्वाप अवस्था के दर्शन अर्थात जागृत स्थान और अदर्शन अर्थात स्वप्रस्थान, इन दोनों ही वृत्तियों में समान होने के कारण सुषुप्ति अवस्था को उससे पृथक ग्रहण करने के लिए यत्र सुप्ता इत्यादि विशेषण दिए जाते हैं, अथवा तीनों ही अवस्था में तत्व का अज्ञान रूप निद्रा समानी है। इसलिए पहले 2 स्थानों से सुषुप्ति का विभाग करते हैं। आत्मा का तृतीय पाद प्राज्ञ, जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और ना कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंद में आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला है, वे प्रयाग ही तीसरा पाद है। जहाँ यानी जिस स्थान अथवा समय में सोया हुआ पुरुष ना कोई स्वप्न देखता है और ना किसी भोग की इच्छा करता है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में पहली दोनों अवस्थाओं के समान अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न दर्शन अथवा किसी प्रकार की कामना नहीं होती। वह ये सुषुप्त अवस्था ही जिसका स्थान है, उसे सुषुप्त स्थान कहते हैं। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार से दिन आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानों में विभिन्न रूप से प्रतीत होने वाला मन का स्फुरन रूप द्वैत समूह इस अवस्था में प्रपंच के सहित अपने उस विशिष्ट स्वरूप का त्याग न कर अज्ञान से आच्छादित हो जाता है। इसलिए इसे एकीभूत ऐसा कहा जाता है। अतः जिस अवस्था में स्वप्न और जागृत ये मन के स्फुरन रूप प्रज्ञान घनीभूत से हो जाते हैं, वह ये अवस्था अविवेक रूपा होने के कारण प्रज्ञान घन कही जाती है। जिस प्रकार रात्रि में रात्रि के अंधकार से पृथकत्व की प्रतीति न होने के कारण संपूर्ण प्रपंच घनीभूत सा जान पड़ता है, उसी प्रकार ये प्रज्ञान घन ही है। एवं शब्द से ये तात्पर्य है कि उस समय प्रज्ञान के सिवा कोई अन्य जाति नहीं रहती। मन का जो विषय और विषय रूप से स्फुरित होने के कारण आयास का दुख है,
उसका अभाव होने के कारण ये आनंदमय अर्थात आनंद बहुलय केवल आनंद मात्र ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में आनंद की आत्यांतिका नहीं है। जिस प्रकार लोक में अनायास रूप से स्थित पुरुष सुखी या आनंद भोग करने वाला कहा जाता है, उसी प्रकार क्योंकि इस अवस्था में ये आत्मा इस अत्यंत अनायास रूपा स्थिति का अनुभव करता है, इसलिए ये आनंद भोग कहा जाता है, जैसा कि यह इसका परम आनंद है। इस श्रुति से सिद्ध होता है स्वप्न आदि ज्ञान रूप चेतना के प्रति द्वार स्वरूप होने के कारण ये चेतोमुख है, अथवा स्वप्न आदि की प्राप्ति के लिए ज्ञान स्वरूप चित्त ही इसका द्वार यानी मुख है, इसलिए ये चेतोमुख है। भूत भविष्यता का तथा संपूर्ण विषयों का ज्ञाता यही है, इसलिए ये प्राज्ञ है। सुषुप्त होने पर भी इसे भूतपूर्व गति से प्राज्ञ कहा जाता है, अथवा केवल प्रज्ञप्ति अर्थात ज्ञान मात्र इसी का असाधारण रूप है, इसलिए ये प्राज्ञ है। क्योंकि दूसरों को विश्व और तेजस को तो विशिष्ट विज्ञान भी होता है, ये वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है। प्राज्ञ सर्व कारणत्व, ये सब का ईश्वर है, ये सर्वज्ञ है, ये अंतर्यामी है और समस्त जीवों की उत्पत्ति और लय का स्थान होने के कारण ये सब का कारण भी है। अपने स्वरूप में स्थित ये प्राज्ञ ही सर्वेश्वर है, अर्थात अधिदेव के सहित संपूर्ण भेद समूह का ईश्वर ईशन शासन करने वाला हे सौम्य। ये मन जीव प्राण अर्थात प्राण संज्ञक ब्रह्म रूप बंधन वाला है। इसी श्रुति से अन्य मतावलंबियों के सिद्धांत के अनुसार सर्वज्ञ परमेश्वर इस प्राज्ञ से कोई विजातीय पदार्थ नहीं, संपूर्ण भेद में स्थित हुआ यही सब का ज्ञाता है, इसलिए ये सर्वज्ञ है। अतः ये अंतर्यामी है, अर्थात समस्त प्राणियों के भीतर अनुप्रविष्ट होकर के उनका नियमन करने वाला भी यही है। इसी से पूर्वोक्त भेद के सहित सारा जगत उत्पन्न होता है, इसलिए यही सब का कारण है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए यही समस्त प्राणियों का उत्पत्ति और लक्ष्य लय स्थान भी है। एक ही आत्मा के तीन भेद हैं। अत्रैते श्लोका भवन्ति, इसी अर्थ में ये श्लोक है। विभु विश्व बहिष प्रयज्ञ है, तेजस अंत प्रयज्ञ है और प्राज्ञ घन प्रयज्ञ प्रज्ञान घन है। इसी प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकार से कहा जाता है। बहिष प्रयज्ञ इत्यादि। इस श्लोक का तात्पर्य यह कि क्रमशः तीन स्थानों वाला होने से और मैं वही हूँ इस प्रकार की स्मृति द्वारा अनुसंधान किया जाने के कारण आत्मा का तीनों स्थानों से पृथकत्व, एकत्व, शुद्धत्व और असंगत्व सिद्ध होता है, जैसा कि महामत्स्य आदि दृष्टांत का वर्णन करने वाली श्रुति बतलाती है। विश्व आदि के विभिन्न स्थान। जगत अवस्था में ही विश्व आदि तीनों का अनुभव दिखलाने के लिए ये श्लोक कहा जाता है। दक्षिण नेत्र रूप द्वार में विश्व रहता है, तेजस मन के भीतर रहता है, प्राज्ञ हृदय आकाश में उपलब्ध होता है। इस प्रकार ये एक ही आत्मा शीर में तीन प्रकार से स्थित है। दक्षिण नेत्र ही मुख अर्थात उपलब्धि का स्थान है, उसी में प्रधानता से स्थूल पदार्थों के साक्षी विश्व का अनुभव होता है। ये जो दक्षिण नेत्र में स्थित पुरुष है, इंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इस श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है। दीप्ति गुण विशिष्ट वैश्य नर को इंद्र कहते हैं। आदित्य अंतर्गत वैराज संज्ञक आत्मा और नेत्रों में स्थित साक्षी ये दोनों एक ही हैं।
शंका, हिरण्यगर्भ अन्य है तथा दक्षिण नेत्र में स्थित नेत्रेंद्रिय का नियंता और साक्षी देह का स्वामी क्षेत्रज्ञ अन्य है। उन दोनों की एकता कैसे हो सकती है? समाधान, नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका स्वाभाविक भेद नहीं माना गया, क्योंकि संपूर्ण भूतों में एक ही देव छिपा हुआ है। इस श्रुति से तथा हे भारत, समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, ये वस्ता विभक्त न होकर भी विभक्त के समान स्थित है इत्यादि स्मृतियों से भी यही बात सिद्ध होती है। संपूर्ण इंद्रियों में समान रूप से स्थित होने पर भी दक्षिण नेत्र में इसकी उपलब्धि की स्पष्टता देखने से वही विश्व का विशेष रूप से निर्देश किया जाता है। दक्षिण नेत्र स्थित जीवात्मा रूप को देख करके फिर नेत्र मूंद मन में उसी का स्मरण करता हुआ वासना रूप से अभिव्यक्त उसी रूप का स्वप्न में उपलब्ध की तरह दर्शन करता है। जिस प्रकार इस अवस्था में होता है ठीक वैसा ही स्वप्न में होता है। इसलिए ये जागृत में स्वप्न ही है, अतः मन के भीतर स्थित तेजस्वी विश्व ही है। तथा स्मरण रूप व्यापार के निवृत्त हो जाने पर हृदय आकाश में स्थित प्राज्ञ मनोव्यापार का अभाव हो जाने के कारण एकीभूत और घन प्रयज्ञ ही हो जाता है। दर्शन और स्मरण ही मन का सफरन है। उनका अभाव हो जाने पर जो जीव का हृदय के भीतर ही निर्विशेष प्राण रूप से स्थित होना है वही जागृत में सुषुप्ति है। प्राणी इन सब को अपने में लीन कर लेता है। इस श्रुति से यही प्रमाणित होता है। मन स्थित होने के कारण तेजस ही हिरण्यगर्भ है। 17 अवयव वाला लिंग रूप मन ये पुरुष मनों में है। इत्यादि श्रुतियों से भी तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता सिद्ध होती है। शंका, सुषुप्ति में भी प्राण तो व्याकृत अर्थात विशेष भावपन्न ही होता है तथा इस श्रुति के अनुसार इंद्रियां भी प्राण रूप ही हो जाती हैं, फिर उसकी अव्याकृतता कैसे कही गई? तो समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि अव्याकृत पदार्थ में देश काल रूप विशेष भाव का अभाव होता है। यद्यपि जैसा कि स्वप्न अवस्था में होता है प्राण का अभिमान रहते हुए तो उसकी व्याकृतता है ही, तथापि सुषुप्त अवस्था में प्राण में पिंड परिच्छिन्न विशेष का अभिमान अर्थात ये मेरे शीर से परिच्छिन्न प्राण है ऐसा अभिमान नहीं रहता। अतः परिच्छिन्न देह अभिमानियों के लिए भी उस समय वह अव्याकृति है। जिस प्रकार प्राण का लय अर्थात मृत्यु होने पर परिच्छिन्न देह अभिमानियों का प्राण अव्याकृत रूप में रहता है, उसी प्रकार प्राण अभिमानियों को भी प्राण की अविशेषता प्राप्त होने पर उसकी अव्याकृतता और प्रसव बीज रूपता वैसी ही है। अतः अव्याकृत और सुषुप्ति इन दोनों अवस्थाओं का साक्षी भी अव्याकृत अवस्था में रहने वाला एक ही चेतनात्मा है। परिच्छिन्न देहों के अभिमानी और उनके साक्षियों का उसके साथ एकता है। अतः प्राज्ञ के लिए एकीभूत प्रज्ञान घन आदि पूर्वोक्त विशेषण उचित ही है। विशेषता इसलिए भी क्योंकि इसमें आधिदेव अव्याकृत और अध्यात्म प्राज्ञ की एकता रूप उपयुक्त हेतु भी विद्यमान है। शंका, किंतु अव्याकृत प्राण शब्दवाच्य कैसे हुआ? समाधान, हे सौम्य, मन प्राण के ही अधीन है इस श्रुति के अनुसार। शंका, किंतु वहाँ तो सदैव सौम्य इस श्रुति के अनुसार प्रसंग प्राप्त सद ब्रह्म ही प्राण शब्द का वाच्य है। समाधान, वहाँ ये दोष नहीं है हो सकता, क्योंकि उस प्रसंग में सद ब्रह्म की बीजात्मकता स्वीकार की है।
यद्यपि वहाँ प्राण शब्द का वाच्य सद्ब्रह्म है, तथापि जीवों की उत्पत्ति की बीजात्मकता का त्याग न करते हुए ही उस सद्ब्रह्म में प्राण शब्दत्व और सत्य शब्द का वाच्यत्व माना गया है। यही वहाँ सत्य शब्द से निर्बीज ब्रह्म कहना इष्ट हो तो उसे ये नहीं है जहाँ से वाणी लौट आती है, वह विदित से अन्य है और अविदित से भी ऊपर है इत्यादि प्रकार से कहा जाएगा। जैसा कि वह ना सत्य कहा जाता है और ना असत्य, इस स्मृति से भी सिद्ध होता है। और यदि वहाँ सत्य शब्द से ब्रह्म का निर्बीज रूप से ही निर्दोष करना इष्ट हो तो शिशप्ति और परले मरण अवस्था में सत्य में लीन हुए पुरुषों का फिर उठना अर्थात उत्पन्न होना संभव नहीं होगा और मुक्त पुरुषों के पुनः उत्पन्न होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि मुक्त और सत्य में लीन हुए पुरुषों में बीजत्व का अभाव समान है तथा ज्ञान से दग्ध होने वाले बीज का अभाव होने पर ज्ञान की व्यर्थता का भी प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। अतः सद्ब्रह्म की सबीजता स्वीकार करके ही उसका प्राण रूप से समस्त श्रुतियों में कारण रूप से उल्लेख किया गया है। इसलिए वह पर अक्षर से भी पर है, वह बाह्य कार्य और अभ्यंतर कारण के सहित उसका अधिष्ठान होने के कारण अजन्मा है। जहाँ से वाणी लौट जाती है ये नहीं है इत्यादि श्रुतियों द्वारा शुद्ध ब्रह्म का निर्देश बीजत्व का निराश करके ही किया गया है। उस प्राज्ञ शब्द वाच्य जीव की देह आदि संबंध तथा जागृत आदि अवस्था से रहित उस परमार्थ की अबीज अवस्था का तुरीय रूप से अलग वर्णन करेंगे। बीज अवस्था भी जागृत होने पर मुझे कुछ भी पता नहीं रहा, ऐसी प्रतीति देखने से शरीर में अनुभव होती है। इसी से वह देह में 3 प्रकार से स्थित है, ऐसा कहा गया है। विश्व आदि का त्रिविध भोग। विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थों को ही भोगने वाला है, तेजस सूक्ष्म पदार्थों का भोगता है और प्राज्ञ आनंद को भोगने वाला है। इस प्रकार इनका 3 तरह का भोग जानो। स्थूल पदार्थ विश्व को तृप्त करता है, सूक्ष्म तेजस की तृप्ति करने वाला है तथा आनंद प्राज्ञ की। इस प्रकार इनकी तृप्ति भी 3 तरह की समझो। त्रिविध भोक्ता और भोग्य के ज्ञान का फल। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों स्थानों में जो भोज्य और भोक्ता बतलाए गए हैं, इन तीनों को जो जानता है वह भोगों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। जागृत आदि 3 स्थानों में जो स्थूल, सूक्ष्म और आनंद संज्ञक 3 भेदों में बैठा हुआ एक ही भोज्य है और वह मैं हूँ, इस प्रकार एक रूप से अनुसंधान किए जाने तथा दृष्टत्व में कोई विशेषता न होने के कारण विश्व, तेजस और प्राज्ञ नामक जो एक ही भोक्ता बतलाया गया है, इस प्रकार भोज्य और भोक्ता रूप से अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों भोक्ता और भोज्य को जो जानता है वे भोक्ता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही भोक्ता का भोग हैं। जैसे अग्नि अपने विषय काष्ठ आदि को जला करके न्यून अधिक नहीं होता, अपने स्वरूप में सदा समान रहता है, उसी प्रकार जिसका जो विषय होता है वह उस विषय के कारण ह्रास अथवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होता।